गुड इवनिंग। शाम में आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज हम आपके सामने इकट्ठा हैं। आप मरे हुए में से जिंदा हुए, आप रेजरेक्टेड क्राइस्ट हो। आपका जीवन हमारे सेल्स के अंदर बसता है। में भी जिंदगी हमें क्रूस का अनुभव कराती है, लेकिन हम आपके पुनरुत्थान को उस क्रूस के अंत में पाते हैं। पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूँ, लेकिन उस मौत में आपका जीवन छिपा हुआ है। आज की शाम जब हम इस इन वचनों को पढ़ें, आप हमें अभिषेक करो, हम आपका दिल समझ पाए, हम आपको समझ पाए। पौलुस ने कहा कि मैं उसे जान सकूं और उसके सताव के संगति को और पुनरुत्थान की ताकत को। आज हमारी भी यही प्रार्थना है परमेश्वर, हम आपको जानना चाहते हैं। हम हमारे माइंड से कभी भी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम आपको जान चुके हैं। आप अथाह हो, अगम्य हो, आपके जैसा कोई नहीं। आज इस वचन को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से। तो होशे की किताब 3 अध्याय, होशाया चैप्टर 3। नाउ फर्स्ट 3 चैप्टर्स होशे की किताब में हमने देखा था। पहले 3 चैप्टर्स में होशे की जिंदगी की घटनाओं के द्वारा परमेश्वर को सिखा रहा है, राइट। सो प्राइम घटना क्या है? होशे को गॉड बोलता है कि एक ऐसी पत्नी, एक ऐसी औरत से जाके शादी करो जो एक्चुअली वैश्या नहीं है। लाइक अच्छे स्कॉलर्स का लाइक 2 एक्सट्रीम्स हैं स्कॉलर्स के बीच में। इसके बारे में व्यूज के बारे में कुछ बोलते हैं गॉड ऐसी आज्ञा कैसे दे सकता है, बिकॉज वैश्या के पास जाने की आज्ञा इटसेल्फ विल बी लाइक यू नो लाइक एक प्रॉफिट हार्लट के पास जाए, उस एक्ट में ही डिसोबीडियंस है। इट कैन नॉट बी द विल ऑफ गॉड, राइट। सो बट उस वर्ड का जो प्रयोग है, जो हिब्रू वर्ड है जो उस औरत के लिए, इज बेसिकली द अनफेथफुल वाइफ, एडल्ट्रेस वुमन। तो क्वेश्चन ये, यदि वो एडल्ट्रेस है तो क्या वो शादीशुदा थी पहले? नॉट नेसेसरी। एडल्ट्रेस वुमन वर्ड का प्रयोग इस हिसाब से भी किया जा सकता है कि गॉड एक अनफेथफुल वुमन, अविश्वास योग्य औरत। सो दैट मीन्स आप शादी करोगे और होशे को पहले से ही बता दिया जा रहा है कि एक्चुअली वो व्यभिचारिणी निकलेगी, इवेंचुअली वो तुम्हें छोड़ के जाएगी, राइट, एंड दूसरों के साथ संबंध करेगी। सो ऑल्सो सेम वे, जब बच्चे पैदा हुए फर्स्ट चैप्टर में, तो चिल्ड्रन ऑफ अनफेथफुलनेस कहा गया है उनको, अविश्वास योग्य की संतानें। बट they were not children out of adultery, they were really Hosea's children। वो होशे और गोमर की शादी की संतान थे, ओके। सो एनीवे, बट स्टोरी ये है कि वो औरत से शादी करता है, ये जानते हुए कि वो विश्वास योग्य नहीं है, राइट, नोइंगली शादी करता है। सेकेंडली चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि वो छोड़ के चली जाती है, राइट, 3 बच्चे होने के बाद। एंड देन चैप्टर 2 में आई बिलीव कि इट्स अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, ओके, कई सालों का ये मामला है। एक बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे माँ से बात कर पा रहे हैं। प्लीड विद योर मदर, अपनी माँ से विनती करो, सेकेंड चैप्टर में बोलता है। दैट मीन्स बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि माँ। एंड ऑल्सो चैप्टर 3 में जब वो वापस उससे खरीद के लेके आता है, स्लेव मार्केट में थी वो, एंड देन किसी काम की नहीं थी, जवान नहीं थी, अब वो उसकी कीमत बहुत सस्ती थी, राइट, शी वॉज वेरी चीप।
And also later in the book it says कि she has grey hairs and she knows it not. उसके बाल सफेद हैं लेकिन वो जानती भी नहीं है. So that means बुढ़ापा आ रहा था by this time. Okay, she was getting older. So but chapter 3 में God होशे को एक ऐसी चीज करने को बोलता है that is amazing, कि जाओ उस अविश्वास योग्य एडल्ट्रेस व्यभिचारिणी औरत को जाओ और खरीद के लेके आ जाओ. एंड इमेजिन द सीन लाइक फॉर अ मोमेंट कि वो मार्केट में खड़ी है, शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, राइट, उसे बहुत धोखा दिया है, एंड देन होशे बोलता है कम ऑन, आई लव यू, आई स्टिल लव यू, मैं तुमसे अब भी प्रेम करता हूँ. सो दैट इज व्हाट गॉड वांटेड टू शो, राइट. परमेश्वर इजराइल को ये दिखाना चाहता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, राइट. आई लव यू सो मच अनकंडीशनली, बिना शर्त के, राइट. सो बुक ऑफ होशाया इज रिगार्डिंग द हार्ट ऑफ गॉड, द लविंग हार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेमी दिल, राइट. सो होशे एंड गोमर की कहानी परमेश्वर और इजराइल की कहानी है. इवन दो गोमर ने व्यभिचार किए, बहुत सारे प्रेमी बनाए, बट होशे फिर भी उससे प्रेम करता है. सो सेम वे इजराइल का मेन कौन सा पाप जिक्र हुआ है यहाँ पे? आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा. ओके, उन्होंने बाल देवता की उपासना की, एंड गॉड कह रहा है तुम्हारी शादी मुझसे हुई लेकिन तुम्हारे प्रेमी ये मूर्तियां हो गई, एंड उस वजह से गॉड नाराज भी है, राइट. उनको सजा भी सुना रहा है. So that's the scene. Now chapter 4 से 14 तक preaching है. Okay? Now story context set हो गया पहले 3 अध्याय में. अब होशे के messages हैं. Okay? Messages of Hosea. Now chapter 4 verse 1. Okay, before that chapter 3 में हम close करेंगे. Verse 4 में, for the sons of Israel will remain for many days without king or prince, without sacrifice or sacred pillar, and without ephod or household idols. इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाठ, बिना एपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे. What is the reference to? God ने बोल दिया कि okay, this is the judgment तुम लोगों का. So you will not have a king. What does that mean? कैप्टिविटी. ओके, गुलामी का टाइम. ये वर्ष कौन से इवेंट को दर्शा रही है? टाइम्स ऑफ कैप्टिविटी. ओके, राजा नहीं रहेगा तुम्हारा. दे गो टू वेयर? असीरिया, राइट. एंड बहुत मेनी डेज, यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया है. आइज़ाया की प्रोफेसी में हम टाइम पीरियड देखेंगे, बट दैट इज फॉर जूडा. इजराइल वाज इन कैप्टिविटी मेनी डेज, राइट. एंड सेकेंडली, नो वर्शिप, टेम्पल नहीं रहेगा, आराधना का स्थान नहीं रहेगा, याजक नहीं रहेगा. दिस इज कैप्टिविटी, पीरियड ऑफ कैप्टिविटी बीइंग टोल्ड. नाउ चैप्टर वर्स 5, आफ्टरवर्ड द सन्स ऑफ इजराइल विल रिटर्न एंड सीक द लॉर्ड देयर गॉड. वाओ, सो दिस इज द पॉइंट. बाद में वे लोग वापस लौटेंगे और परमेश्वर को खोजेंगे. दिस इज व्हाट इज इंटेंडेड. कम बैक, वापस आओ. लाइक मेरा प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बट दिस डिसीजन, ये निर्णय, रिटर्न, राइट, ये किसने लेना है? इजराइल ने लेना है. दैट इज द गॉड इज प्लीडिंग. परमेश्वर विनती कर रहा है, प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ, राइट. सो एंड ही इज डिक्लेयरिंग कि इवेंचुअली ये होने वाला है, बाद में ये लोग वापस आएंगे. नाउ वी वांट टू डिटरमिन वर्स 5 किस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रही है. एंड सेज एंड डेविड देयर किंग. एक तो परमेश्वर को खोजेंगे और किसे खोजेंगे? दाऊद को खोजेंगे. दाऊद जो उनका राजा होगा. नाउ इज डेविड अलाइव एट दिस मोमेंट? बट गॉड इज सेइंग दे विल सीक डेविड. कहाँ मिलेगा डेविड उनको? 1000 ईयर रेन, मिलेनियल किंगडम. जब 1000 साल का राज्य होगा तो डेविड एक्चुअली उनका राजा होगा. ओके, डेविड विल बी रेजरेक्टेड एंड डेविड विल बी द किंग ऑफ इजराइल in 1000 year reign. Okay, 1000 साल के राज्य में. And that will be fulfillment of Davidic covenant. दाऊद की वाचा की पूर्ति होगी. हो दूसरा Samuel 7:14, 2 Samuel 7:15. Is that 7:15? Am I right or am I wrong? Yeah.
या करेक्ट, सेकंड सैमुएल 7:15, सो 7:14, दूसरे सैमुएल 7:14 कि गॉड ने क्या प्रॉमिस किया दाऊद को, तेरे सिंहासन का कभी अंत नहीं होगा, राइट, इट विल नेवर एंड, योर किंगडम, लाइक योर थ्रोन। सो इवन दो वो प्रॉमिस मसीहा के बारे में थी, जीसस क्राइस्ट के बारे में थी, बट वो प्रॉमिस डेविड भी लिटरली फुलफिल करेगा 1000 साल के राज्य में। ओके, सो दिस इज हाउ प्रॉफिट्स आर मूविंग। हाँ, रिमेंबर प्रोफेसी में वर्स 4 में प्रोफेसी का किस टाइम पीरियड की है, कैप्टिविटी 700 BC, राइट, एंड वर्स 5 में प्रोफेसी कहाँ पहुंच गई, मिलेनियल किंगडम, 1000 साल के राज्य में। ओके, चैप्टर 4, listen to the word of the Lord, O sons of Israel, for the Lord has a case against the inhabitants of the land. Okay, यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। So okay, there is a case going on, there is a, like, from this point onwards God क्या कर रहा है, मुकदमा लड़ रहा है। What is the case all about? Why is God referring to a case? word क्या हम यूज करते हैं, तो लीगल मामला होता है, ओके, कानूनी होता है। Now go to Deuteronomy 28, व्यवस्था विवरण 28। Anybody knows what is Deuteronomy 28 is all about? Blessing and cursing, आशीष और शाप। किस चीज के आशीष और शाप? Obedience versus disobedience, आज्ञा पालन versus अवज्ञा। किस चीज की? Worshipping only Lord God. Okay. Maintaining Sabbath year. Huh? Maintaining Sabbath. Okay, there you can give various points, but as a law, okay, huh? Commandments, okay. When God gave the law, परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी, okay, so did God make a promise? This is the promise, Deuteronomy 28 में, यदि तुम 28:1-14, व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14 ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ ओबीडियंस। नाउ व्हेन गॉड रिलेटेड, व्हाट डू यू कॉल योर ओल्ड टेस्टामेंट? यू कॉल इट ओल्ड टेस्टामेंट। व्हाट डज इट मीन? हिंदी में क्या बोलते हो? पुराना नियम। इट्स एन ओल्ड कवनेंट। सो द लॉ वाज गिवन एज अ पार्ट ऑफ अ कवनेंट, एक वाचा थी। नाउ कवनेंट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स। टुमारो यू बाय अ प्रॉपर्टी, you sign a document, right? Deed. What is that? It's a covenant. वो एक वाचा होती है। वाचा means ये कानूनी दस्तावेज है। Like that means यदि आप उसको ब्रेक करोगे तो then you can be taken to the court, right? So this is what is happening. God ने कहा यदि तुम आशीष मानो, यदि तुम इस covenant के terms fulfill करोगे। Remember साइनाई में क्या हुआ था? Exodus 24 में सिनाई पर्वत के चारों ओर ये खड़े थे, मूसा उतर के आया। And what is the question he asked? God ने पूछा है, will you follow? Right? परमेश्वर ने कहा है ये 10 आज्ञाएं हैं, क्या तुम इन्हें मानोगे? और इज़राइल ने क्या कहा? हम सब मानेंगे। That was like signing the covenant. So God ने कहा okay, you have signed the covenant. Here are the terms of the covenant. So Deuteronomy 28 is basically the terms of the covenant. If you fulfill it, यदि आप पूरी करोगे तो क्या होगा? It will be amazing. आप fruitful रहोगे. But if you do not fulfill, verse 15 onwards. परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। राइट? एंड नगर शापित हो, खेत शापित हो, टोकरी और कठौती शापित हो, संतान और उपज, गाय और भेड़ बकरियां सब शापित रहेंगे। राइट? एंड देन दुश्मन वर्ष 25 में यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। राइट? एंड वर्ष 32 में तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे। राइट? और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। तेरी भूमि की उपज, तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे। एक अनजाना देश। राइट? सो वर्ष 32 नहीं, वर्ष 33
Then verse 36, यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच पहुंचाएगा और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझा जाएगा। सो यू गॉट इट। गॉड ने ये बता रखा था कि मैं तुमको इवेंचुअली यदि तुम डिसोबे करोगे, कवनेंट ब्रेक करोगे, तो अंततः मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? तुम्हें गुलामी में ले जाऊंगा। दिस इज द एंड इट विल बी बैड। यदि आप पूरा पढ़ेंगे वर्स 68 तक तो इट्स द डिस्क्रिप्शन इज अमेजिंग। यू वंडर कि आदमी जिंदगी इस तरीके की कर्सेस के साथ जी कैसे सकता है, लाइक जिस तरीके की इसमें वर्स 15 to 68। बट वर्स 30 एंड बाय द वे चैप्टर 29 में आप देखेंगे मोसेस कवनेंट को रिन्यू करता है, वाचा को वापस से। दिस इज बीइंग रिटन 40 इयर्स लेटर। 40 साल सिनाई के पर्वत पे जब वो इकट्ठे हुए थे, उसके बाद गिनती की किताब में 40 साल भटके, राइट, नंबर्स में। एंड 40 इयर्स की वॉन्डरिंग के बाद ड्यूट्रोनॉमी लिखी जा रही है, व्यवस्था विवरण लिखी जा रही है। ओके, लाइक न्यू जनरेशन को मोसेस लॉ बता रहा है एंड ये बता रहा है कि उस लॉ को फॉलो करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या ना फॉलो करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है। एंड देन वर्स चैप्टर 29 में कवनेंट का रिन्यूअल करते हैं लोग। ओके, हम फिर से वाचा रिन्यू कर रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं इस वाचा में। नाउ चैप्टर 30, so it shall be when all of these things have come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you call them to mind in all nations where the Lord your God has banished you, and you return to the Lord your God and obey him with all your heart and soul according to all that I command you today, you and your sons, then the Lord your God will restore you from captivity and have compassion on you and will gather you again from all the peoples where the Lord God has scattered you. Okay? तो कहने का मतलब यदि तू वापस रिपेंट कर ले, पश्चाताप कर ले, तो वर्ष 3 में परमेश्वर क्या बोल रहा है? तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा। Okay? So this is the promise. God told the whole plan right in the beginning. Right? परमेश्वर ने पूरी योजना शुरुआत में ही बता दी थी। Now जब आप ये prophets को ये इनको पनिशमेंट का मैसेज देते सुनते हो, you have to remember, prophets are reminding them of the covenant. जो नबी लोग हैं इजराइल के लोगों को क्या याद दिला रहे हैं? वाचा की याद दिला रहे हैं। Now in that reminder both are included. दोनों चीजें याद दिलाते हैं वो अक्सर। One is the curse which is falling upon them because of their disobedience. उनकी अवज्ञा की वजह से जो शाप जो उन पे पड़ने वाला है, बंधुआई जो आएगी, उसकी भी याद दिला रहे हैं। But they are also reminding them of what? The restoration. Restoration. They are not saying कि ये नहीं होगा आपके साथ, but ये भी बोल रहे हैं कि परमेश्वर की योजना में ये भी है कि आपसे वो प्रेम करता है और वो आपको वापस लाएगा। Okay? So here is the case. Like God has a case against you. परमेश्वर सबूत दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है, okay, this was this is what you have done, and अब इसका रिजल्ट ये है, right? So 10 chapters of exhortation, right? डांट लगाने का, and then also hope, आशा देने का, दोनों combined है इसमें। And we said, so we will basically this is the theme of the book. And what is the message of doom ends at the message of hope, right? जो शाप का जो संदेश है वो कहाँ पे जाके खत्म होता है? इज़राइल को सारे consequences God बताता है, but then साथ में ये भी बताता है कि then you will come back. उसके बाद तुम वापस आओगे। Okay? So it happens repeatedly. So I'm not going to. मैं कुछ thoughts दूंगा, different chapters को हम run through करेंगे and quick thoughts. Like you know the outline now. Okay? But then what is the nature of captivity and God क्या करता है? We can
Now, Dr. Stevens also uses this word a case. Now, जो ये case है, he mentions about Satan. शैतान भी एक वकील है, okay? Our advocate is Jesus Christ, right? यीशु मसीह हमारा वकील है. But शैतान, like जब प्रभु के लोगों के खिलाफ मुकदमा होता है, तो हमारे खिलाफ जो अटॉर्नी कौन है? हमारे खिलाफ कौन? लाइक ज़करिया चैप्टर 3 में आपको एक क्लासिक केस दिखने मिलता है. जोशुआ द हाई प्रीस्ट, महायाजक यहोशू खड़ा है प्रभु के सामने, एंड वहां पे कौन आ गया? शैतान आ गया. क्या करने को? What does he do? Accuse Joshua. He has dirty clothes. कौन करता है ये काम? शैतान का काम है. ओके, जोब के बारे में, अय्यूब, जोब चैप्टर 1, अय्यूब का पहला अध्याय. What does he do? Where is he? Right in the court of heaven, प्रभु के सामने. What is his function there? Talking about Job. अय्यूब के बारे में बात कर रहा है. He is a, so he takes one word. 1 Peter 5:8 में है हमारा adversary. Now that Greek word, हमारा जो दुश्मन, उसके लिए जो Greek word है, it can also mean a detective. शैतान एक डिटेक्टिव है, जासूस. What does he do? What does the public prosecutor do? He collects the evidences. Like मुजरिम को दोषी करार करने के लिए जितने सबूत इकट्ठा कर सको करो, हमें उसके खिलाफ मुकदमा जीतना है. This is the nature of Satan. ये शैतान का तरीका है. He is in the business of looking for evidences to accuse people of God. वो सबूत खोजता है प्रभु के लोगों पर इल्जाम लगाने के लिए. Right? He is part of that मुकदमा, by the way. Okay? वो उस मुकदमे में रहता है. Now, नए नियम में हमें ये भी पता है कि वहाँ पे यीशु मसीह भी खड़ा है. Right? He is our advocate. वो हमारा वकील है. And what does he do? What evidence does Jesus Christ bring against Satan's evidence? His blood. वो अपना लहू प्रेजेंट करता है. That's why in heaven he still looks like a lamb. Like doesn't mean कि यीशु मसीह like मेमना जो वध किया गया है, right? In the book of Revelation, prophet lifts up his eyes and I saw a lamb as if he was slain. मैंने एक मेमना देखा जो कि वध किया गया. So in heaven he's presenting the evidence, right? So like here is the blood, here are love. Okay, so that's a very good court case. Okay. Verse 16, चौथे अध्याय की 16वीं पंक्ति. इज़राइल ने एक हठीली कलोर की नाई हठ किया है. क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? Israel is a stubborn like a stubborn heifer. Can the Lord now pasture them like a lamb in a large field? You know, ये heifer गाय होती है, right? Red cow, लाल गाय. And आमतौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है खेती में, जोतने में, खेत जोतने और ये सब में. जुआ, stubborn, हठीला, जिद्दी, right? जिद्दी गाय क्या होती है? किसी काम की नहीं होती. उसको आपको सब तरफ से क्या करना पड़ता है? डंडे मारने पड़ते हैं, नोकना चोकना पड़ता है, लाइक पोक करना पड़ता है. देन somehow आप कंट्रोल कर पाते, पुल करना पड़ता है. Like this is how Israel is. But what is the question being asked? क्या प्रभु उन्हें एक बड़े मैदान में मेमने के जैसे चराएगा? Now what is a lamb in a large place? We are like a lamb in a large place. हम मेमने, there is freedom, like अद्भुत आजादी है प्रभु में, right? Like प्रभु हमें गिरने पड़ने देता है, right? प्रभु हमें, like God allows a measure of failure in our lives, right? And because we are in a large place,
and we are like lamb, we are weak, हम कमजोर हैं, right? So now verse 17, एफ्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे. Ephraim is joined. Now what is Ephraim? Samaria was part of the portion of the tribe. Northern Israel. Yeah, Ephraim is one of those tribes जो कि जोसेफ का बेटा था, right? यूसुफ का बेटा था. And in some prophets, especially होशे की किताब में, जब एफ्रेम को एड्रेस किया जा रहा है, पूरे इजराइल, पूरे 10 ट्राइब्स को एक साथ एड्रेस किया जा रहा है. ओके, तो रिमेंबर दैट इट्स नॉट द वन ट्राइब बीइंग एड्रेस्ड, 10 के 10 इंटरचेंजेबली एड्रेस किए जा रहे हैं. ओके, सो एफ्रेम इज द इजराइल. वर्स चैप्टर 5 में आप जाएंगे, सो यू गेट टू सी दैट मोर क्लियरली. बार बार इजराइल एंड एफ्रेम, इजराइल एंड एफ्रेम. नाउ वर्स 5. नाउ अब तक आप देखते हैं होशे ने यहूदा के बारे में कुछ नहीं कहा है, जूडा के बारे में कुछ नहीं कहा है. कौन एड्रेस किया जा रहा है? उत्तरी राज्य, नदर्न किंगडम. वेयर इज जूडा? साउथ. सो अंटिल नाउ जूडा इज काइंड ऑफ क्लीन, जूडा को कुछ नहीं बोल. बट नाउ इफ यू सी चैप्टर 5 वर्स 5, इजराइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इजराइल और एफ्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा. जूडा also has stumbled with them. So that means God is saying, but then जो judgments announce हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं अभी इस बुक में? ओनली उत्तरी पार्ट के लिए. जूडा का जजमेंट बाद में अनाउंस होगा. ओके, नाउ chapter 5 verse 15, I will go away and return to my place until they acknowledge their guilt and seek my face. In their affliction they will earnestly seek me. परमेश्वर कह रहा है जब वे संकट में पड़ेंगे तब मुझे ढूंढेंगे. तो गॉड बोल रहा है अभी थोड़ी देर के लिए मैं जा रहा हूँ, आई एम ऑलमोस्ट लाइक विथड्रॉइंग, बट इनको अफ्लिक्शन में पढ़ने दूंगा. एंड जो चीजें मैं इनकी लाइफ में भेज रहा हूँ, व्हाट विल हैपन? इवेंचुअली दे विल गेट हंग्री फॉर मी, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद लूक 15 सन, लूका 15 का बेटा. जब अकाल पड़ा, हाँ, फिर उसका पूरा पैसा गया, ऑल द मनी इज गॉन. नाउ ही इज वर्किंग इन द पिग पेन, ईटिंग पिग फूड, राइट? सुअर का खाना खा रहा है. देन उसके होश ठिकाने आए. देन उसने सडनली कहा, ओ मेरे पिता के घर में मेरे लिए जगह है, आई कैन गो देयर. सो दैट्स गॉड्स मेथड फॉर अ बैकस्लाइडर. ओके, जब कोई पीछे हटता है और जब बैकस्लाइड करता है, परमेश्वर अमेजिंग काम करता है. एंड यू, बाय द वे, यू एंड आई कैन नेवर डू इट. मेरे और आप में वो क्षमता नहीं है, और मेरे और आप में वो विजडम नहीं है. सो डोंट ट्राई इट इन एनीबॉडीज लाइफ. डोंट ट्राई लाइक मैंने हिंदी चर्च में एक बार एक मैसेज प्रीच किया था. आई थिंक देयर वाज अ ट्रेमेंडस अनॉइंटिंग इन दैट मैसेज, एंड जस्ट दिस वन सेंटेंस केम बैक अगेन एंड अगेन. फादर नोज हाउ टू ब्रिंग बैक हिज सन. राइट? पिता को पता है अपने बेटे को कैसे वापस लाना है. यू डोंट ट्राई. ओके, आप पिता नहीं हो उसके, राइट? ओनली फादर अंडरस्टैंड्स इट, राइट? सो यू एंड आई कैनॉट, लाइक हम दूसरों की लाइफ में संकट इसलिए नहीं डालते कि वो वापस आ जाए. यू एंड आई में टच समथिंग एंड डिस्ट्रॉय, राइट? हम किसी चीज को छू के, लाइक यू नो आइज़ाया 42 वर्स 1, वो क्या बोलता है? ब्रूज्ड रीड ही विल नॉट ब्रेक. टूटी हुई क्या नरकट को नहीं तोड़ेगा, एंड टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा. Bruised reed he will not break, and smoldering smoking flax he will not quench, right? So these are like, ये क्या है? चीजों के illustration है. They are almost dying, like there is nothing, like hanging on a thin rope and almost believing that it's over, right? खत्म हो गया. Like इंसान कई बार इस जगह पे हो सकता है, एंड यदि मैं और आप उसमें काम करने जाएं,
we can very easily break it, right? But if God does it, he knows how to handle that. परमेश्वर को पता है उसको कैसे. Like this is why, you know, things like correction and discipline, like we need to be very careful about those things. I'm not saying कि we should not do it. मैं नहीं कह रहा हूँ कि करना नहीं चाहिए. लोगों को सुधारने की कोशिश. I think like as a leader, as a pastor, as a missionary, as a man of God, woman of God, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए. We really don't know a lot of times what we are touching, right? And our fingers can very easily destroy things. And it's a matter of sacredness. ये लोगों की जिंदगी का सवाल है, right? बहुत temptation आती है. I mean, I had some SMSs today. I just wanted to react. And I told Pastor Binu, if I was not a pastor of this church, even if I was a believer, I would have gone back to this person and given them exactly what they need right now. But you know, I'm a pastor. इतना सब बोलने के बाद मैंने पास्टर बीनू के सामने अपनी भड़ास निकाल दी, and then I said I'm going to be quiet about it. Right? It is unjust. Those SMSs are lying in my phone and they are unjust. Like उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है. But the person is accusing me. The person says you want me to quit the church. Right? Okay, but मैं ये कह रहा हूँ, but we don't touch. हम ऐसी चीजों को छूते नहीं. Because we don't want to destroy things. We want God to do the work. परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर वो काम करे. Right? And you start serving God, you will come across situations over and over again. आप प्रभु की सेवा करोगे, आपको ऐसी हालातें बार बार आएंगी. And you don't want to touch people. Like really, like, and as a leader कई बार आपको करना पड़ता है, right? And you just desperately seek God's wisdom. आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता मांगते हो. But if I am like really, and also I am sure every pastor makes mistakes. हर leader गलतियाँ करता है. This work is so tricky. प्रभु का काम कि you cannot even ever claim that you are always right. It's impossible. But the thing is, one thing you do, you want to be very careful with lives of people. ये बहुत sacred है, ये बहुत पवित्र है हमारे नजर में, right? So, yeah. From where did I go there? I really don't know. So yeah, they will, like God's method for the backslider. परमेश्वर backslider को, and we don't want like, यदि मैं अक्सर कहता हूँ लूक 15 की स्टोरी में, यदि पिता की जगह मैं होता उस स्टोरी में, तो मैं बेटे को पहले ही लेके घर में बांध देता. Right? If I was the father, then the son would be in jail, in house arrest. But this father, in Luke 15, he says, okay, you want the money? लो और जाओ. Right? That's amazing. But it's the heart of God. We don't understand it. हमारी समझ से बाहर है. But परमेश्वर. So I sometimes I really pity people when people take their bookish knowledge of the Bible and start quoting it to people and start applying on their lives. Start doing the work of the Holy Spirit. I really pity. And you don't understand. You don't understand what life is all about. Right? You have never been in the shoe of that person ever in your life. Right? आपने उस व्यक्ति की जगह में कभी नहीं रहे. So yeah, humble yourself, right? And yeah, there are situations जब God आपको allow करता है to be bold in these kind of situations and just take an action by faith and strong decisions लेने पड़ते हैं दूसरों के protection के लिए कई बार. Like कोई person like Matthew 18 का principle कि कोई व्यक्ति ऐसे decisions ले रहा है जो दूसरों को destroy कर रहे हैं, दूसरों के faith को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो of course as a leader, Acts 20 में Paul ने कहा, right? कि wolves will rise up from amongst you to take away the sheep, right? भेड़ों को उठाने के लिए भेड़िए आ जाएंगे तुम्हारे बीच में. So then what do? Guard the flock which God has given you. So you know shepherd के पास लाठी होती है, like shepherd के पास डंडा होता है, and then लाठी भी होती है. Your rod and your staff, right? Comfort me. So चरवाहे के हाथ में दोनों चीज रहती है.
one is लाठी सहारा, like डंडा सहारा देता है बट लाठी मारती है. तो a shepherd is also a warrior, right? So भेड़ियों से लड़ना पड़ता है. If you want your sheep to be okay, then you may have to fight the bulls, right? भेड़ियों से लड़ना पड़ता है. And then also remember David, Daud, the young shepherd. What did he say? उसने क्या बोला? Like मैं भेड़ों को चरा रहा था and शेर and भालू आए, उनको भी मैंने ठिकाने लगा दिए. So why not Goliath, right? So imagine, like as a young shepherd, David knew that he also had to fight the battle. So I'm saying, like, but make sure you are fighting against the wolves. Don't fight the lamb and don't fight the sheep, right? A lot of times we end up fighting the sheep rather than the wolves, right? हम भेड़ों को मारना हमारा काम नहीं है, हमारा काम भेड़ियों को मारना है. Isn't it? So remember that. So last week second का 14 आपने I'll allure her backslider के लिए बोला. So this is the second. No, this is the same actually. Like yeah, allure her and allure means I will speak kindly to her, right? मैं उसको दयालुता के शब्द बोलूँगा. But so I think these two work together. Like these two will work together. The answer, the overall picture would be like ये लोग captivity में गए, ये लोग गुलामी में गए, वहाँ डंडे पड़ेंगे एक हिसाब से. On the other hand, it is in the captivity they really saw God working. Like in the life of Daniel, जो इन्हें जमाने हो गए थे इन्हें ऐसा काम देखे हुए. Like there's Shadrach, Meshach and Abednego, like kind of testimonies which were created, mind blowing. Then Ezra and Nehemiah and Esther, by the way, all this is happening in captivity. Like I mean, God is talking to them. परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है. Tenderness, like उनकी life में आई. So I think that alluring का concept is they will eventual result is कि they will become hungry for God. Like in जो भी चल रहा है उसके बीच में it is a combination of both. एक तो सताव भी आएगा, साथ में गॉड की वॉइस भी आएगी. इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल एक्चुअली लीड देम टू इवेंचुअली से सीक गॉड. मैं प्रभु को खोजूंगा. Desperation. Like yeah, God will bring. And I think if you read the Psalms is an amazing reflection of that. When the psalmist says, I have quietened my soul. I wait only upon you. My enemies have surrounded me. So again and again, like how long, O Lord? So ये जो Psalms है वो amazing expression है कि आदमी सताया गया. Then उसने एक measure of God की grace दिखाई पड़ी उसे. And then he developed hope and then he turned towards God and said, God, I am now looking for you. So like same way David जब Psalm 51 लिख रहा है वो बोलता है तूने मेरी हड्डियां तोड़ी. You have broken my bones. I wonder what exactly did that mean. यार क्या डेविड एक आध बार पैलेस से गिर पड़ा और रैली में फ्रैक्चर हुआ, or was it only a figurative uses? We don't know. We have only the access to that psalm. उस एक साल में that 1 year time period what happened with David we really don't know, but we can be sure he was afflicted. वो बोलता है मैं अंदर से ड्राई हो गया हूँ बोलता है. Like the word which he uses is a medical condition. Like my body is dehydrated. He can say something like that. He says सूख गया हूँ, right? And then but he is also having hope. He says मैं आपके सामने पाप किया. Now amazing statement. Before you only have I sinned. Whole Israel knows by now. पूरे इज़राइल को पता है क्या चल गया है किंगडम में. But what does he say? Only before you. I am standing and falling before you. मैं आपके सामने खड़ा हूँ. So and then he says eventually एक दिन मैं लोगों के सामने आपकी महिमा करूँगा. So amazing. He is drawing close to God, even though he has committed big mistakes. So I think that's the work of God in the backslider's life. Now 6:1. Come, let us return to the Lord.
For he has torn us, but he will heal us. He has wounded us, but he will bandage us. Same thing, है ना? उसने हमें तोड़ा है, तो चंगा भी करेगा. वो हमारी घाव में पट्टी भी बांधेगा. And then says, he will revive us after 2 days. He will raise us up on the 3rd day, that we may live before him. 2 दिन के बाद वो हमें जिंदा करेगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे. Now what is this? Resurrection. It's not resurrection of Christ. Now think of this. This can be very prophetic. This can be very applied to the end days. Now, 1 day with the Lord is how much? प्रभु के साथ एक दिन कितने साल का है? 1000 years. So 2 days will mean how much? 2000 years. So what if they are saying that 2 days later he will revive us? After 2000 years, 2000 साल के बाद वो हमें वापस से रिवाइव करेगा. And then what does he say? Okay, what does King James say? After 2 days will he revive us, in the 3rd day he will raise us up, and we shall live in his sight. So this looks like कि on the 3rd day, जब वो हमें रिवाइव करेगा, we will live with him. So remember, millennial kingdom basically किसके लिए? Jews के लिए. Primarily, we are in the air. We are in the 3rd heaven. So how many days will they live with him? 1000 years they are going to live with Christ. Right? That is what? 1000 साल. So if you go by this, यदि ये prophecy उस तरीके से apply होती है, 2 दिन के बाद, it may be only symbolic, but it looks so specific. 2 दिन के बाद वो हमें जिंदा करेगा और फिर एक दिन हम उसके साथ, तीसरे दिन हम उसके साथ रहेंगे. So this looks like 2000 years later. He will revive us, and then there will be a kingdom for 1000 years. That puts this era as really a definite last days. Like यदि 2 साल के बाद जीसस क्राइस्ट रिवाइव करने वाला है इजराइल को, like 2000 years के बाद रिवाइव करने वाला है. So when did Israel get destroyed in that way? 70 AD. When was the judgment pronounced? 33 AD. यीशु मसीह ने judgment pronounce किया इजराइल पे. And then after that Israel was like gone as a country. 1948 they revived. Right? 1948. Like very 1900 years. Right? 1900 some years. 1900 साल, very close to 2 days. Right? 2 days later he will revive us. And then it says, and then for 1 day we will live with him. एक दिन हम उसके साथ रहेंगे. So this means millennial kingdom should be close by. 1000 साल का राज्य नजदीक होना चाहिए. For millennial kingdom to come, some other things have to happen. Right? So this is great. I mean, great way to look at this verse. So let us know, let us press on to know the Lord. It's a great ambition to have, right? आओ हम उस ज्ञान को ढूंढें, वरना यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न. Let us get to know God. If the end is coming, कहीं अंत यदि आने वाला है, so what should we be doing? That's what they are saying आपस में. चलो प्रभु को जाने. Let's get to know God in my personal life. Everything which is happening in your life and my life is designed for us to get to know God. Okay? जो मेरी और आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, वो इसलिए परमेश्वर ने इसलिए तैयार किया है. कई बार बहुत स्ट्रेंज होता है. Like a lot of times it is not in the classroom only. I don't learn about God only in the classroom, even though Bible college is good. Bible college अच्छा है, तो परमेश्वर को सिर्फ मैं क्लास में नहीं जानता. Like my life is a classroom of the cross.
जिंदगी क्रूज का क्लासरूम है, ओके, एंड आई गेट टू नो गॉड, लेट अस गेट टू नो गॉड, राइट? एंड देन I'm just doing key verses, huh? I'm not even trying to be in a proper organized. They are very rich verses, by the way, in the book of Hosea. More I was reading, I was thinking कि मैं इसको पूरा semester पढ़ा सकता हूँ इस book को. It's really so rich. I never thought that book of Hosea is so rich, but अद्भुत है. Now verse 6. For I delight in loyalty rather than sacrifice, and in the knowledge of God rather than burnt offerings. क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ. वाओ, स्थिर प्रेम और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें. परंतु उन लोगों ने आदम की नई वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहाँ मुझसे विश्वासघात किया है. We got the God का like conclusion on them. They have broken the covenant. That's the problem. God is indicting them. So, but verse 6 is amazing. God says, I desire mercy. Now, this is King James. I desire mercy rather than sacrifice. Right? कुछ दिनों पहले हमने एक संदेश किया था. Obedience is better than sacrifice. आज्ञा पालन बलिदान से अच्छा है. Right? God is not so interested in what you can give to Him. परमेश्वर इस बात में ज़्यादा संतुष्ट नहीं है कि आप उसे क्या दे सकते हो. God is interested to know whether you are growing in a relationship with Him. क्या आप उसके साथ एक संबंध में बढ़ रहे हो कि नहीं? How is your relationship with God? He doesn't care how much you do for God, right? He cares a lot about how much you know Him, right? वो इस बात से प्रसन्न नहीं कि आप परमेश्वर के लिए करते कितना हो. वो इस बात से बहुत प्रसन्न है कि आप परमेश्वर को जानते कितना हो. Okay, so and then also I desire mercy. I love that. A lot of people don't desire mercy. They are law people, law Christians, right? And that's why we stress on this. This is the heart of God. ये परमेश्वर का दिल है, वो करुणामयी परमेश्वर. By the way, Hebrew में ये compassion के लिए today I found the word. The word is, remember second chapter में एक बेटे का नाम है, बेटी का किसका नाम लो रुहामा रखा गया था, जिसका मतलब था नो मर्सी, करुणा ना. नाउ मर्सी के लिए जो हिब्रू वर्ड है, व्हाट इज दैट? रुहाम. एंड उर्दू में या हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रहम. So it's the same root, रहम. So lo ruhama is basically no रहम. So you may remember one word which is amazing. I loved it. There's one more. You remember कभी मैंने सिखाया भी था आपको. Ezra, I recently misquoted that words. Mahir, right? Ezra was an expert scribe, something like that. निपुण शास्त्री. So निपुण word is mahir. माने उर्दू में अभी हम बोलते हैं माहिर, है ना? So रहम. God delights in रहम. If you went and asked, like आप स्वर्ग जाते हो और परमेश्वर पूछते हैं, God, what do you desire? What do you desire, God? What's your will for my life? मेरी जिंदगी के लिए आपकी क्या मर्जी है? आप क्या इच्छा रखते हो? And God will say, God may answer with this verse: I desire mercy, not sacrifice. Like, are you going to be a gracious person? Like, are you going to live in grace? क्या आप अनुग्रह में जियोगे? क्या आप करुणा में, क्या will you offer mercy to people? क्या आप लोगों को क्षमा दोगे? क्या आप लोगों को करुणा दोगे? क्या आप दयालु रहोगे? God desires that. Like you can't go wrong in being gracious. जबकि बहुत रिस्की लगता है कई बार. Excessive grace sounds very risky. You say, oh, so that means anybody does anything and then I still forgive. Exactly. Like Peter ने वही सवाल पूछा, right? कितने बार Lord? 70 times 7. And I heard somebody preach in Loha, Pastor Siddiqui. He said, I loved his perspective. He says 70 times 7 is not 70 into 7. It's basically 7 into 7 into 7 into 7, 70 times. I said, yeah.
That sounds good. It's a big number. It will not be. You will not be able to multiply that multiplication in your calculator. It's such a big number. So that's a good one. So it's little creativity. It's not so doctrinal, but it's still okay. It conveys the point. Sometimes some of the creative stuff which conveys the point is good, right? Because really में God का mind एक beyond some like हम समझते भी नहीं. So some creative stuff is all right. So anyway, chapter 7. Now one of the blames which God is giving, verse 8, chapter 7वें अध्याय की 8वीं पंक्ति. Ephraim mixes himself with the nations. Ephraim has become a cake not turned. इफ्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है और इफ्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई. ना जो चपाती उल्टी नहीं की गई उसका क्या होता है? बड़ी कंडीशन जल जाएगी ऑफ कोर्स. कच्ची और जली हुई. Yes, exactly. So two opposites in one. दो उल्टे जो जिनको लाइक एक तरफ तो बिल्कुल क्रिस्प एंड दूसरी तरफ बिल्कुल सॉफ्ट, स्टिल अनकुक्ड. This is what happened. And he, God, remember 2 Corinthians 6:19 to 20. Do not be unequally yoked with unbelievers. Right? अविश्वास. By the way, Sunday को हम सिंगल सेशन करने वाले हैं. That would be one. Like असमान जुए में मत जुतो. Right? Like it's like what was Israel doing? This is 2 Kings 15:19 and 20. दूसरा राजा का 15वां अध्याय 19 और 20 पढ़िए. इजराइल क्या जाके कर रहा है पता है? इजराइल को समझ में आ गया कि इनकी हालत खराब है. By this time the destruction was almost coming. They knew it. They understood. उनकी हालत खराब थी. So they go and they agree with the Assyrians को पैसा देना चालू कर देते, टैक्स पे करना चालू कर देते. Let's become friends. चलो दोस्ती कर लेते हैं. इनको लगा पैसा देके हम मामला संभाल लेंगे. Right? So God is saying they are mixing themselves with nations. वो दूसरे देशों से अपने आप को जोड़ रहे हैं ये सोच के उनका फायदा हो जाएगा. कुछ नहीं होने वाला है. Right? It's like cake not turned. It's not. It's never going to be. Like Israel, you are God's children. आप प्रभु की संतान हो. Don't go to the world. संसार के साथ दोस्ती करने मत जाओ. और ये मत सोचो कि संसार तुम्हारी जिंदगी बदल देगा. संसार तुम्हारा फायदा कर देगा. This was a great advice. Now verse 11. This is also good. So Ephraim has become like a silly dove without sense. They call to Egypt, they go to Assyria. इब्राहिम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं है. वे मिस्रियों की दुहाई और अशूर को चले जाते हैं. Now what does silly dove without a silly dove without sense? What does it mean? क्या हालत है? कई बार बिलीवर ऐसा हो सकता है. Like what कबूतरी होगा. I remember हम 2 साल पहले मैरिन ड्राइव में वो क्रिस्त महोत्सव होता है ना क्रिसमस के टाइम में. We were there and they left the doves and the doves were horrified. वो भाग रही हो, बिल्कुल तड़प रही थी. They were like just crazy. They had gone crazy but they didn't know where to go. It was dark and then halogen lights जल रही थी. It was amazing. This is the scene. Silly dove without a sense. That means कहीं भी भागेगा. इजराइल की हालत क्या है इस समय? इजिप्ट के पास चला जाएगा, सीरियंस के पास चला जाएगा, किसी से भी दोस्ती कर लेगा. जो रियल जगह जहां जाना था वहां नहीं जाएगा. What was that real place where they should have gone? To seek God. Go to God. He is ready. If you repent, He will help you. Right? But you are not repenting and you are trying to go to everywhere else. 2 Kings 17 verses 3 and 4. दूसरा राजा 17 पढ़िएगा 3 और 4. इजिप्ट के साथ दोस्ती की उन्होंने, मिस्र के साथ. मिस्र ने उन्हें धोखा दिया. They tried to please Assyrians. उन्होंने अशूरियों को खुश करने की कोशिश की. No, like they are going crazy, they are going haywire. But उससे कोई फायदा नहीं होगा.
Chapter 8. I have to give you review. And is this clock correct? What the time? 9:34. Okay, that's good. So by the way, चैप्टर 8 में एक और स्ट्रेटजी है जो अडॉप्ट की इजराइल ने. प्रोफेशन विदाउट हार्ट, मुंह से बोलना पर दिल में नहीं रखना. वर्स 2, दे क्राई आउट टू मी. गॉड इज सेइंग, वे मुझसे पुकार कर कहते हैं, हे हमारे परमेश्वर, हम इजरायली लोग तुझे जानते हैं. राइट? माई गॉड, वी ऑफ इजराइल नो यू. But is that true? Do they really? Israel has rejected the good. The enemy will pursue them. They have set up kings, but not by me. They have appointed princes, but I did not know it. With their silver and gold, they have made idols for themselves, that they might become cut off. So, this is an amazing principle. क्या है? That God is not interested in even in my lips. परमेश्वर मैं मुंह से क्या बोलता हूँ उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल रिपेंटेंस मीन्स लाइक कि मैं कैसा काउंटेनेंस रखता हूँ, या मैं कितना रोया, या मैं क्या वर्ड्स यूज करता हूँ. बट गॉड इज लाइक रियली इंटरेस्टेड इन द हार्ट. परमेश्वर किस में इंटरेस्टेड है? दिल में. लाइक नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम. ही अंडरस्टैंड्स इवन द डिसीटफुलनेस ऑफ आवर हार्ट. वो हमारे दिल के धोखेपन. यिर्मयाह 17:10 17:9 is wickedness and deceitfulness, but verse 10 it says He has known a heart. like, yeah, he searches. Who can know it? कौन उस दिल को जान सकता है? Sometimes you and I ourselves don't know our heart. Do you know that? कई बार हम खुद का दिल नहीं जानते. हम कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ. Right? Like it's amazing इंसान के motivations. I can convince myself of a lie. मैं अपने आप को एक झूठ पर भरोसा करा सकता हूँ. I myself don't know my heart. मैं खुद अपने दिल को नहीं जानता, but God knows it. Right? परमेश्वर जानता है. Okay? Now, very poetic book. बहुत ये कविता भरी किताब है. Lot of illustrations, lot of word pictures. I'm just using some of them. Okay? Go to chapter 10, 10वां अध्याय. Okay. Chapter verse 12. Sow to righteousness, reap with kindness. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord until He comes to rain righteousness on you. Okay? अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे. अपनी पड़ती भूमि को जोतो. देखो अभी यहोवा के पीछे वो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए. If you go a little before that, आठवें अध्याय की 7वीं पंक्ति में, For they sow the wind and they reap the whirlwind. वे वायु बोते हैं और बवंडर काटेंगे. Right? Now this is amazing. Sowing and reaping. बोना और काटना. Right? Now God is a sowing God. परमेश्वर बोने वाला परमेश्वर. Okay? ये यीशु मसीह का पहला दृष्टांत मैथ्यू 13 में. What does it say? A sower went to sow seed. Who is the sower? Jesus Christ. यीशु मसीह. Right? So God is a sower. परमेश्वर बोने वाला व्यक्ति है.
He sows. So in this world, God is sowing some things, but also somebody else is sowing. Man is also sowing a lot. इंसान भी बहुत बीज बो रहा है. Why do you sow? आप बीज क्यों बोते हो? He told us to do. To reap something, to get a return, right? किसान बीज क्यों बोता है? फसल काटने के लिए. So sowing has a result, right? Now we are sowing some things in our life. हम हमारी जिंदगी में कुछ बीज बो रहे हैं. Why? Because we want certain kind of results. हमें किसी तरीके के परिणाम चाहिए. It says यदि तुम हवा बोओगे तो तूफान काटोगे. There is a multiplication. If I sow to the flesh, यदि मैं अपनी देह के स्वभाव में बोऊंगा तो वो जब मल्टीप्लाई करके लौटेगा तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा. Right? That is the principle. But then chapter कौन सा हमने पढ़ा था? 10 में वर्स 12 में बोलता है सो टू द राइचियसनेस. धार्मिकता को बो. This does not mean sow good works, by the way. The only one who can sow the righteousness is the one who has the righteousness. धार्मिकता बो वही सकता है जिसके पास धार्मिकता है. Who is the one who has the righteousness? God. God is sowing something in this world. And the point is allow God to sow in your life. परमेश्वर को तुम्हारी जिंदगी में बोने दो. If God will sow in your life, and then it says what is the clue? हमारा रोल उसमें क्या है? What is our role in God sowing the seeds? क्या? Break up the fallow ground. वो जो मिट्टी को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है. What is the ground on which God sows? Heart. My heart. But what is my role in it? मेरा जिम्मेदारी क्या है? बोने वाला God है. God हमें we can trust that God is sowing every day in every human being's life. हर इंसान की जिंदगी में परमेश्वर कुछ बीज बो रहा है. Undoubtedly. From the the guy in the Tihar jail to the American Prime Minister, American President. Every person's life God is sowing something. Right? हर आदमी की जिंदगी में परमेश्वर कुछ बो रहा है. But what do I have to do? Break the fallow ground. ये जमीन कड़क है. Often it is hard. The nature of the world in which we live. जिस दुनिया में हम जीते हैं, हमारे अंदर पापी स्वभाव है. There are demons in this world and we can get hardened. हम कड़क हो सकते हैं. And we have to humble ourselves. We have to really live before God. We have to go before God and really understand who we are. हम really में कौन है? I think understanding who we really are and understanding that who really God is. परमेश्वर वाकई में कौन है और मैं वाकई में कौन हूँ. जब हमें ये समझ में आने लगता है, the ground becomes very soft. Right? Then God is able to sow. And then what happens? Reap in kindness. Reap grace. अपनी जिंदगी में क्या काटोगे? अनुग्रह. Right? I love grace. I really like यदि I think grace is a key to our survival in our walk with God. Right? परमेश्वर का अनुग्रह है, पर प्रभु के साथ हमारी चाल में बने रहने का रहस्य है. Right? I want to reap grace in my life. That's what I want. But if I will sow in my flesh, यदि मैं अपने इस इंसानी स्वभाव में बोऊंगा, I won't have grace to reap. Right? I will have a big emptiness. Like छोटा सूनापन हमने बोया, बड़ा सूनापन निकल गया. That's the best it can get with human endeavors. Right? I am a small man and then I aspire ambition और ये सब I become a big man. So जब मैं छोटा आदमी था तो छोटा खाली था. अब मैं बड़ा आदमी बन गया तो बड़ा खाली हो गया. That's all it becomes. Right? I need grace in my life. Wow. Chapter 11. Wow. Verse 8. It's amazing. This verse is amazing. How can I give you up, O Ephraim?
how can I surrender you, O Israel? This is the love of God talking. Okay, right in the backsliding moment of Israel, right? परमेश्वर बातें कर रहा होता है. How can I make you like Admah, and how can I treat you like Zebolim? Anybody knows who are Admah and Zebolim? Solomon. Yes, where you read it? This is Riley's study Bible. Okay. These were the two cities which were adjoining. Sodom और गमोरा की बाजू की शहर थे ये. In Genesis 14, जाने इब्राहिम लॉट को चार राजाओं ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया था. Two of these were these cities. Huh? Yeah. You can look in a study Bible, tell me everything. No problem. Genesis 14:8, उत्पत्ति 14. So the point is, God is saying, हिंदी में पढ़ो, हे इब्राहिम मैं तुझे छोड़ कैसे दूंगा? Oh, what a statement that is. God is saying, how can I leave you? Whoever you are. Imagine, इब्राहिम की कंडीशन क्या है? Backsliding, adultery, idolatry, and what not. मैं पूरा आपको historical context नहीं दे रहा हूँ. They were not just into simple idolatry, by the way. इस समय तक इज़राइल की हालत ऐसी थी, they were not growing, so they were willing to do anything. They had adopted temple prostitution. मंदिरों में वेश्यावृत्ति चालू हो गई थी. because जो बेल था, बाल जो देवता था, वो फर्टिलिटी का भी गॉड माना जाता था. फर्टिलिटी मीन्स लाइक शारीरिक रूप से बच्चा पैदा करने की क्षमता. So they thought, okay, if we grow as a nation by producing more children, then we will be strong. हम मजबूत हो जाएंगे. तो बाल की उपासना करते थे. एंड इन बेल वर्शिप, जो टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन का बेसिस यही था, जो मंदिरों में वेश्यावृत्ति होती थी, उसका कारण ये था बिकॉज वो बेल को प्लीज करते थे, पब्लिक सेक्सुअल एक्ट करते. मंदिरों में खुलेआम जब यौन संबंध और शारीरिक संबंध किए जाएंगे तो वो सोचते थे कि बाल खुश होता है. एंड इज़राइल इन सब में चालू हो गया. एंड सो इस कंडीशन में इज़राइल को गॉड क्या बोल रहा है? लाइक हैविंग सारे डिक्लेरेशन देने के बाद कि तुम बंधुआई में जाओगे, मैं बाद में आजाद कराऊंगा, तुमने वाचा तोड़ी है, तुम्हारी कंडीशन ये हो जाएगी, सब बताने के बाद गॉड होता है, तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? हाउ कैन आई, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हें दुश्मन के वश में कैसे कर दूं? गॉड इज सेइंग 4 क्वेश्चंस देयर. मैं तुम्हें अदमा और सबोनिम के जैसे कैसे कर दूं? व्हाट डिड ही डू विद अदमा एंड सबोनिम? आग बरसा के खत्म कर दिया. हाउ कैन आई डू दैट विद यू? इजंट दैट अमेजिंग? रोमन्स 8 में पॉल ने बोला, हु कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड? हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? एंड ही गिव्स लॉन्ग लिस्ट, 19 पॉइंट लिस्ट. तो क्या चीज है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करे? लाइक डज गॉड रियली लव मी? लाइक शुड आई एवर क्वेश्चन? मैं अपने जिंदगी के वर्स्ट मोमेंट्स में, जिंदगी के सबसे बुरे क्षणों में, क्या मुझे ये सवाल पूछने का हक है कि क्या परमेश्वर ने अपना प्रेम मेरी ओर कम कर दिया है? God is saying, and then listen to this. मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है. This is God talking to Israel, right? My heart is turned over within me. He's almost talking like a lover, right? परमेश्वर एक प्रेमी की भाषा में बात करता है. मेरा दिल उथल पुथल हो गया प्रेम के मारे. This is the kind of love God has. Imagine, like we must feel the compassion of God. We must feel the passion of God towards us. परमेश्वर हमारी ओर कितना zealous है. परमेश्वर हमसे इस तरीके का प्यार करता है. I'm not talking on the day when my hands are lifted up and I'm worshipping, right? उस दिन तो सभी को लगता है परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है. But I'm talking about that day when my life is down in the dust. जब मैं मिट्टी पे गिरा हुआ करा रहा हूँ, उस दिन भी I should know that God's heart is what? God's heart is turned for me. हम बोलते हैं ना, मेरा दिल हिल गया, right? like मेरा दिल धड़क रहा है. तो God बोल रहा है मेरा दिल धड़क रहा है तुम्हारे लिए. Amazing, right? So
Wow. Now, chapter 11, verse 11. They will come trembling like birds from Egypt. And there is again prophecy. वो चिड़ियों के जैसे मिस्र देश से आएंगे. Okay? And like doves from the land of Assyria, and I will settle them in their houses, declares the Lord. Doves. Now, silly dove थे पहले ये. अभी dove के जैसे आएंगे. What is the difference between this? What? Now, some people believe this is the prophecy of Israel coming back to their nation in 1948. 1948 में जब God ने इनको nation declare किया, हाँ, तो सब हवाई जहाज में चढ़ के दुनिया के कंट्रीज से एरोप्लेन्स में लैंड होके, and people pictured that from Israel, like aeroplanes coming like all over the place, and they said, see, this verse is getting true. You will come like birds and doves into the land. Like आप उड़ते हुए आओगे. So I think this was a correct interpretation. But why is he comparing them with dove again? Dove की उड़ान में क्या खासियत? This is amazing, huh? You must know this. ये कबूतरी की उड़ान में क्या खासियत है? This is in Psalm 55 verses 6 and 8, 6 to 8. भजन संहिता 55 का 6 से 8 पढ़िएगा. You know dove की क्या खासियत होती है? कबूतरी की खासियत क्या होती है? कबूतरी अपने घोंसले में भाग के आती है. Like the dove comes swiftly to its nest. This is Psalm 55:8. कबूतरी भाग के तेजी से अपने. You know, a lot of times that's the problem a believer has. I must learn to go back swiftly to God, because that's my nest. मेरा घोंसला कहाँ है? मेरा और आपका घोंसला कहाँ है? It is right at the altar of God. एक सामिस ने लिखा, गौरैया को अपना घर मिल गया है. कहाँ पे? प्रभु के वेदी में. The sparrow has made her nest at the altar. I think that's amazing. That's our picture. हमारा घोंसला कहाँ पे है पता है? God के पास. But होता क्या है पता है? We are a lot of times like silly dove. Silly dove क्या करती है? जब मुसीबत आती है तो सब तरफ भागती है. लेकिन जो silly dove नहीं है, वो कहाँ? फटाक से, like swiftly to its nest. तेजी से भागती कहाँ? She knows her nest. What does that represent in a believer's life? 1 John 1:9. जब हम अब गलती करते हैं तो what should we do? Swiftly, तेजी से, like हमारे पापों को मान लें. You should have short accounts with God. Dr. Stevens used to say, have short accounts with God. परमेश्वर के साथ हिसाब छोटे छोटे रखो. Don't wait until tomorrow morning to confess your sins. The Holy Spirit, like Matthew 5 में एक वर्स है, मैं रेफरेंस भूल जाता हूँ, but I love that verse. Like जब तू रास्ते में हो, तो मुद्दई से जल्दी में सहमत हो जा. Agree with your adversary quickly when you are on the way. You know what is that picture of? There's a picture of Holy Spirit convicting you. आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, and पवित्र आत्मा जब आपको कुछ आपकी गलती दिखाता है, तो don't argue. Don't wait for your prayer time. Don't wait for going to church. Don't wait until you feel like doing it. इंतजार मत करिए जब पवित्र आत्मा गलती दिखाए कि ये हो जाएगा. वो go quickly to God. I have sinned. मैंने गलती की, मैंने पाप किया. Okay? So that's amazing. Let's go to chapter 14. 14वां अध्याय. वर्स 4 में, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा. थैंक यू लॉर्ड. काश मेरा भी नाम हो इसमें. Right? Isn't that a good promise? I will heal their backsliding. I will heal their apostasy. I will love them freely. इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, बिना पैसा मांगे. This is free love. This is grace love. ये अनुग्रह का प्रेम है. Right? It's not demanding. It's giving. Right? ये मांग नहीं करता, ये देता है. मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है. My anger has turned. I'll be like a dew to Israel. He will blossom like the lily.
he will take roots. Amazing. I mean, you just read those verses and just quieten your heart before God and say, God, visit me. Right? क्या ये मेरी जिंदगी के लिए है? Like मैं ओस की बूंदों से उनकी जड़ें होंगी. Amazing. Verse 8. O Ephraim, what more have I to do with the idols? It is I who answer and look after you. Okay? It is I who answer and look after you. मैं तुम पर दृष्टि बनाए रखूंगा. Now listen to me. This word look after, दृष्टि बनाए रखूंगा, this is a very good word. मैं इसलिए इसको आपको इस वर्स पे रुका. सेम वर्ड यूज किया गया है 7 में 13वें अध्याय की 7 में, चैप्टर 13 वर्स 7, जहां वो बोलता है मैं उनके लिए शेर जैसा बना रहूंगा और चीते के जैसे उनके मार्ग में घात लगाऊंगा. I will lie in wait by the wayside like a leopard. How is चीता कर रहा है? Leopard. Waiting for the prey. शिकार का इंतजार कर रहा है. इतने like there is a desperation, there is an intensity. like जरा सी देर के लिए भी उसका सिर नहीं हटेगा. He is like concentrating, right? Same word is used in 14:8. The God बोलता है मैं तुझे आंसर करूंगा और तेरा ख्याल रखूंगा, तुझ पर अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा. So God is saying using the same word, जैसे लेपर्ड जितना घात लगा के देखता है ना शिकार का नुकसान पहुंचे, उतना घात लगा के मैं तेरा फायदा देखूंगा. That's amazing. Like with intensity, you are never away from my care. तुम मेरे ख्याल से कभी भी दूर नहीं हो. Like imagine you can be in your life somewhere. अपनी जिंदगी में like you may say in your heart someday, पता नहीं गॉड है कि नहीं, but God is saying मेरी नजर चौकन्नी है. मैं तेरा भला करने के लिए जितना चीता जिस इंटेंसिटी से अपने शिकार की ओर देखता है उस इंटेंसिटी से मैं तुम्हें देखता हूँ. So that's amazing. Okay? So amazing book. इसके बाद एमस की किताब है. नेक्स्ट वीक आपका मिड टर्म एग्जाम है. Okay? You have a mid-term exam next week, and also 45 minutes exam, and then remaining time we will have this thing. What? We will have the class. लेकिन सुनिए, कितने लोगों के पास हैंडआउट्स हैं? हैंडआउट में एग्जाम नंबर 1 रिव्यू इस पेज पे आप पहुंच सकते हैं. पेज नंबर 83 लिखा है इसमें. आई डोंट नो 83 पेजेस है. हां 7 क्लास नंबर 8. नहीं भाई 8 क्लास नंबर 8. ओके, नाउ मैं क्विकली इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए ऑल आंसर्स ये 3 पेजेस हैं आई थिंक. ओके, 3 पेजेस ऑफ रिव्यू. यहाँ पे ये एग्जाम का कंटेंट है, आपको स्टडी करके आना है. ओके, नाउ हिंदी वालों के भले के लिए मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन क्विकली रिट्रेट कर देता हूँ. पहला है क्वेश्चन है, आप कहाँ पहुँच गए? आगे बढ़िए ना. 8 नंबर का पेज नंबर 83 लिखा है. नीचे पेज नंबर लिखे हैं 83 नंबर का पेज. ओके, यस एग्जैक्टली. ओके, पहला क्वेश्चन, टाइम फ्रेम ऑफ प्रोफेटिक बुक्स. ये नबियों की किताबें किस साल से किस साल के बीच में लिखी गई हैं? इसमें आंसर लिखे हुए हैं सामने 840 से 420. राइट? इनके साथ में और कौन सी किताब लिखी हैं? इतिहास की किताबें, राजा और इतिहास. सेकंड क्वेश्चन. राइट? राजा की किताबें, राजाओं की किताबें और इतिहास की किताबें. भविष्यवाणी की परिभाषा दीजिए हिंदी में. इसका क्या होगा? परमेश्वर की योजना का उसके संतानों को प्रकट किया जाना. ओके, परमेश्वर की योजना का उसके संतानों को प्रकट किया जाना, ये भविष्यवाणी की परिभाषा. तीसरा क्वेश्चन. ओके, आप लोग लिखेंगे नहीं फिर बाद में हवा मारेंगे. हाँ, रॉन्ग आंसर के लिए मैं मार्क्स नहीं दूंगा. ओके, फोर्थ टेलिंग और फोर्थ टेलिंग की परिभाषा बताइए. अंतर्दृष्टि. फोर्थ टेलिंग जो है अंतर्दृष्टि है, ऊपर वाला फोर्थ टेलिंग है ना. अंतर्दृष्टि मतलब प्रचार. अंतर्दृष्टि मतलब प्रचार करना, परमेश्वर की मर्जी बताना. वाइल पूर्व दृष्टि, फोर टेलिंग क्या होता है? भविष्यवाणी करना. ओके, भविष्य की बातें बताना.
नैरो मीनिंग. नाउ इंस्पिरेशन, प्रेरणा, वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन. वर्बल प्लेनरी इंस्पिरेशन जहां लिखा है उसको बोलेंगे शाब्दिक संपूर्ण प्रेरणा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बल इंस्पिरेशन? शाब्दिक प्रेरणा का क्या मतलब है? एवरी वर्ड इज इंस्पायर्ड. चॉइस ऑफ वर्ड वाज बाय द स्पिरिट. शब्दों का चुनाव आत्मा ने किया. प्लेनरी का मतलब संपूर्ण, पूरी तरीके से इंस्पायर्ड. आई थिंक हिंदी स्टूडेंट्स को इंग्लिश वालों के साथ बैठ के थोड़े से मीनिंग्स निकालने पड़ेंगे. सारा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, यू हैव टू फिगर आउट, बट नेक्स्ट वीक एग्जाम है. ओके. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, उत्तरी राज्य में कितने ट्राइब थे, कितने गोत्र थे? 10. दक्षिणी में 2. उत्तरी वाले को क्या बोलते हैं? इजराइल. दक्षिणी को क्या बोलते हैं? उत्तरी वाला कब नष्ट हुआ? 722. यहाँ सामने आंसर लिखे हैं आपके सामने, है ना. एंड दक्षिणी वाला कब नष्ट हुआ? 586. ओके. भविष्यवक्ता के लिए 4 इब्रानी शब्द, नबी, रोए, ओजे, दबार. उनके मीनिंग क्या क्या है? नबी का मतलब है वह जो परमेश्वर की ओर से बोलता है. वह जो परमेश्वर की ओर से बोलता है, नबी, है ना. देन रोए का मतलब नबी जैसा ही है. देन सीयर, दर्शी. होसे का मतलब दर्शी. एंड दबार मतलब शब्द बोलना और काम भी करना. ओके. नबी का, मैं लास्ट क्वेश्चन उस पेज में जो है, नबी के 3 काम. पहला प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक, नैतिक. नैतिक शिक्षा, पहला वाला उत्तर नैतिक शिक्षा चलेगा. दूसरा वाला है भविष्यवाणी, सेकंड वाला भविष्यवाणी. एंड तीसरा वाला धार्मिक और राजनीतिक. डिस्कवरी वर्सेस रेवलेशन, खोज और प्रकाशन में क्या फर्क है? डिस्कवरी क्या थी और रेवलेशन क्या था? खोज लोग करते थे, परमेश्वर. हाँ, अन्य जाति के लोग करते थे, खोजते थे. एंड रेवलेशन क्या है? प्रभु के लोग परमेश्वर के द्वारा ग्रहण करते थे, परमेश्वर से ग्रहण करते थे. ओके. खोज के कौन कौन से मेथड थे? व्हाट वर द मेथड्स ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है. डिविनेशन, तांत्रिक, है ना, और ये इस तरीके तंत्र और आत्मा. ओके. बाइबल में से टेस्ट बताइए सच्चे और झूठे नबी के. कई लोग बड़े क्रिएटिव थे होमवर्क में, बट आपकी क्रिएटिविटी से आपको नंबर नहीं मिलेगा बाइबल कॉलेज में. आपके सारे हैंडआउट में सामने 9-10 पॉइंट लिखे हैं, आप वो लिखने के बजाय कहानी लिख रहे थे. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके. सो यदि असाइनमेंट में आपको 20 नहीं मिले तो यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द वे. ओके. क्योंकि 18-19 सबको मिले हैं. सो यदि आपको 17 मिले और आप खुश हो रहे हैं, वाह मैं कितना ब्राइट स्टूडेंट हूँ. बट दैट्स नॉट ट्रू. मतलब वो 16-17 आर मैंने हार के लाइक मिनिमम दिए. सो आपको हैंडआउट में से फॉल्स प्रॉफिट्स, बिब्लिकल टेस्ट क्या है, कैसे आप टेस्ट करेंगे? दैट्स अ गुड पॉइंट. इट्स गिवन इन द बाइबल, तो आपको पता होना चाहिए. नाउ 3 मेथड्स यूज्ड बाय प्रॉफिट्स. नबियों द्वारा इस्तेमाल किए गए 3 तरीके क्या क्या है? मौखिक, लिखित और नबी का काम, प्रॉफिटिक एक्ट्स, सिंबॉलिक एक्ट्स. आदि रूप क्या होता है पता है सबको? प्रॉफिटिक एक्ट क्या होता है? नबी का काम क्या होता है? तो भविष्यवाणी का पूर्ण काल, प्रॉफिटिक परफेक्ट जो लिखा है नीचे और नीचे, हाँ नीचे, यस, प्रॉफिटिक परफेक्ट, भविष्यवाणी का पूर्ण काल. इसको यदि आपको डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे आप? ऐसा काम जो परमेश्वर जब भविष्यवाणी देता है तो बेसिकली वो उसको पूर्ण काल में एड्रेस करता है, क्योंकि परमेश्वर के हिसाब से वो पूरी हो चुकी है, जबकि असल में वो घटना अब तक हुई नहीं है. तो परमेश्वर की नजर में पूरी हो चुकी है. तो इससे क्या दिखाई पड़ता है? कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है, भरोसा कि वो पूरी होगी.
तो मसीहा के बारे में 2 तरीके की भविष्यवाणियां हैं, फर्स्ट एडवेंट, सेकंड एडवेंट, पहला आगमन, दूसरा आगमन। पहला आगमन में कैसा है मसीहा? सताया गया मसीहा, सफरिंग मसीहा। और दूसरे एडवेंट में कैसा है? राज्य करने वाला मसीहा। पहले में ओके, देन मैच द फॉलोइंग में अगला पेज, मैच द फॉलोइंग। मैं आपको प्रॉफिट का डिस्क्रिप्शन सुन के, उस किताब का डिस्क्रिप्शन सुन के बताना कौन सी किताबें हैं अभी तक जो पढ़ाई गई उसी में से। ओबेदाया, योएल, होशे, योना, इन 4 में से हैं सारे, हैं। आपको उस फिल इन द ब्लैंक में सारे दिए गए हैं। पहले का नाम होता है कबूतरी। पहला वाला क्या है? कबूतरी। किसका? जोना का, है ना। प्रभु के पास लौटो, होशे। आत्मा का उड़ेला जाना, राइट। ईदोम पर दंड, यहोवा का दिन। 5वां वाला है यहोवा का दिन, डे ऑफ द लॉर्ड। अम्मिताई का पुत्र कौन था? ठीक है, प्रॉफिट ऑफ लव, प्रेम का नबी। यहूदियों की देशभक्ति पे डांट किसको लगी? योना। प्रभु ही परमेश्वर है, ये किसके नाम का मतलब है? जोएल। 9वीं सदी का नबी ओबेदाया, बीरी का पुत्र होशे। तो आप समझ लेंगे। ओके, बी रेडी फॉर द एग्जाम, लाइव एग्जाम होगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आज की शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। हमें सही तरीके से वापस ले चलो, हमें सुरक्षा दो, हमें आपके प्रेम के बारे में और सिखाओ, हम आपके प्रेम से भरे जाएं, हम अपनी ज़िंदगी में इंकरेजमेंट रिसीव करें, हम विश्वास में उन्नति पाएं। ये हमारी प्रार्थना है। हमारा बचा हुआ हफ्ता आपके हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी अभी तक हमें